सभी को नमस्ते, जय हिंद। आज जो न्यूज़ आ रही है वो शिक्षक भर्ती में मनमानी के आरोप को लेकर आ रही है। ये रिपोर्ट आई है वही संवाददाता प्रयागराज। इसमें बताया गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा विभाग पर निशाना साधा है। उन्होंने बोला है कि बेसिक शिक्षा विभाग जो है उसने 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से सामान्य वर्ग के 7,149 अभ्यर्थियों का चयन अधिक हुआ है और वो नियम को ताक पे रख के किया गया है, ऐसा उनका आरोप है। इनका ये कहना है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में जो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती हैं उसमें जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उन्होंने ये बोला है बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को कि भाई इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है। इनका कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर अनारक्षित पद जो थे वो थे 34,589, जिसमें ओबीसी का आरक्षण यदि 27% लगा दें तो उससे 18,598 ओबीसी, एससी का यदि आरक्षण 21% लगा दें तो 14,459, और यदि एसटी का भी हम आरक्षण लगा दें तो 1,354 पद जो हैं इनके आरक्षित थे, जिसमें एसटी वर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी न होने के कारण लगभग 1,133 पद रिक्त रह गए। क्यों रह गए ये रिक्त? क्योंकि वो अभ्यर्थी इसके अंदर शामिल नहीं हुए, वो संख्या उनकी कम थी। इसके अंदर बता रहे हैं कि 1 जून को अभ्यर्थियों की कैटेगरी और उनकी सब कैटेगरी से मतलब इनका जनरल, एससी, ओबीसी, एसटी से है, और सब कैटेगरी से मतलब इनका है जो उसके अंदर हॉरिजॉन्टल आरक्षण लगता है, जैसे महिला पुरुष या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण लगता है, एक्स सर्विसमैन वगैरह, इन सबका छुपाकर 67,867 लोगों की विवादित अनंतिम चयन सूची जारी की गई, ऐसा आरोप आरक्षित अभ्यर्थियों के द्वारा लगाया गया। दरअसल क्या है, इस मामले की सुनवाई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में शुक्रवार को होनी थी, आज शनिवार है, लेकिन 2 वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो वहां पर उपस्थित ही नहीं हुए, जिसके कारण अब ये सुनवाई कब होगी? 9 दिसंबर को होगी। दरअसल ये आरक्षित अभ्यर्थी इतने उद्वेलित क्यों हैं? उसके लिए ये रीज़न है कि आज 5 दिसंबर को नियुक्ति पत्र सभी को दे दिए गए हैं। तो यानी 67,867 अभ्यर्थियों में से जिन लोगों ने काउंसलिंग कराई है उनको अब नियुक्ति पत्र मिल गया है। अब उनको नियुक्ति पत्र मिल गया है तो भर्ती फाइनलाइज होने की कगार पे है। जब फाइनलाइज होने की कगार पे है तो जो लोग बता रहे हैं कि भर्तियों के अंदर गड़बड़ियां हुई हैं, उनको लग रहा है कि अब जब भर्ती फाइनलाइज हो गई है तो अब ये जो गड़बड़ियां हुई हैं ये परमानेंट हो जाएंगी और इनका रिवर्सल नहीं होगा। अब आरक्षण तथा एमआरसी लीगल टीम के एक सदस्य हैं जिनका नाम है राजेश चौधरी। उनका दावा है कि उनकी टीम ने क्या काम किया है, उनकी टीम ने एक अभ्यर्थी का फॉर्म और रिजल्ट निकाल कर ब्यौरा जुटाया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, मतलब एक अभ्यर्थी का सोचिए, जो 67,867 लोग हैं उनके सबके एक का फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वहाँ पे नंबर डला हुआ था, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी वहाँ पर डली हुई थी, वहाँ से उन्होंने एक का डेटा जुटाया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि इसके अंदर आरक्षण अधिनियम 1994, जिससे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जातिगत आरक्षण दिया जाता है ओबीसी, एससी और एसटी को, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए 50% अनारक्षित पदों, यानी जो 34,589 हैं, उसके बाद भी अवैध तरीके से सामान्य वर्ग के 7,149 अभ्यर्थियों का चयन कर दिया गया है, ऐसा इनका कहना है। इनका ये कहना है कि जो अनारक्षित पद हैं 34,589, उन पर तो इनको लिया गया है, साथ में 7,149 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका चयन कैसे हुआ है वो जो बता रहे हैं उस तरीके से। इन्होंने कहा, राजेश चौधरी ने कहा कि आरक्षण नियमावली के अनुसार पहले 50% सीटें अनारक्षित होती हैं जिन्हें खुली प्रतियोगिता के आधार पर भरा जाता है। यह बिल्कुल सही बात है, ये राजेश चौधरी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद शेष बची 50% सीटें वर्गवार आरक्षण लागू करते हुए भरी जाती हैं, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद इनका जो आरोप है वो ये है कि जो ओबीसी के लिए 27% आरक्षण से 18,598 सीट बनती थी, उनकी जगह 12,496 सीटों पर ही ओबीसी कैंडिडेट्स को लिया गया है। आपको याद होगा इससे पहले की एक वीडियो हमने डाली थी जिसमें बताया गया था कि लगभग 69.65 या 64% ऐसा कुछ था कि इतने लगभग आरक्षित वर्ग के लोग इस भर्ती के अंदर सिलेक्टेड हैं। लेकिन इन भाई साहब का कहना यह है कि जो ओबीसी की आरक्षित सीट 18,598 हैं उस पर केवल 12,496 ओबीसी को लिया गया है, बाकी जितने और दूसरे ओबीसी चयनित हुए हैं वो अनारक्षित पदों पर हुए हैं। इसी तरीके से इन भाई साहब का कहना यह है कि जो एससी की सीटें हैं, एससी की सीटें आरक्षित होनी थी 14,459, उन पर सिलेक्शन जितने का हुआ है वो हुआ है 13,416 का, बाकी जो एससी अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं वो अनारक्षित पदों पर हुए हैं। इनका कहना यह है कि ओबीसी को 27% आरक्षण की जगह मात्र 18% आरक्षण उनको दिया गया है। साथ में इनको बोला है कि एससी जो है उनके 21% की जगह 19% आरक्षण देकर आरक्षित सीटों पर जितने निर्धारित अनारक्षित के पद थे 34,589, उनके अलावा अवैध रूप से सामान्य वर्ग के कितने अभ्यर्थियों को 7,149 अभ्यर्थियों को चयन करके आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों पर उन्होंने सीधे तौर पर संवैधानिक हमला किया है। ये आरोप उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों पर लगाया है। अब देखना ही होगा कि 7 दिसंबर को इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, 8 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में होनी है और 9 दिसंबर को पिछड़ा वर्ग आयोग में होनी है। अब देखते हैं ये भर्ती किस ओर जाती है। फिलहाल सच्चाई ये है कि नियुक्ति पत्र सबको मिल गए हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि सभी नियुक्ति पत्र कोर्ट के अंदर जो विभिन्न याचिकाएं हैं
उसके अधीन है और नियुक्ति पत्र पर भी जहां तक है ऐसी बातें लिखी हैं। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें। लाइक के बिना वीडियो छोड़कर ना जाएं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। यदि आपका कंटेंट को लेकर कोई सुझाव है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य लिखें कि आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं और इसके अंदर और क्या चीज़ें आप देखना चाहेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।